हाय, आई एम हयाम। न्यू वीडियो के साथ आया हूँ। ठीक है, तो आज एक न्यू शॉर्ट पैटर्न बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करे, अगर ये कैंडल क्लोज हो गया ग्रीन में तो फिर यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूँगा। ठीक है, बाकी आज का शॉर्ट पैटर्न है, बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ। वेट यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड ले लिया, अप डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक शॉर्ट पैटर्न है। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक न्यू शॉर्ट पैटर्न। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, तो मार्केट में बहुत ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जो आप लोग नहीं देखते। मार्केट 99% उस चीज़ को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप लोग समझोगे उस चीज़ को तो ये कैंडल बनेगा ही रेड में ही क्लोज होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट पैटर्न है। तो मार्केट में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, विदाउट कॉन्सेप्ट कोई भी ट्रेड ना करे, क्योंकि मार्केट में आपने अगर 24 आवर आप ट्रेड करते तो उसको हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, आप अपने माइंड कॉन्सेप्ट के साथ वन ट्रेड लिया करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप तभी आप अपना ये हो गया विन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती है, उसमें कुछ ट्रेडें हमारे लॉस इसलिए हो गए कि हमने आगे पीछे लगाया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट में फिर भी है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि मार्केट में ऐसे चीज़ें फॉलो होता है। ठीक है, सिर्फ आप लोग उसको ब्लाइंडली नहीं देखते। अगर आप लोग देखोगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, आपकी प्रॉफिट डेली 80% डेली प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर आप मार्केट में उस चीज़ को फॉलो करोगे। और वो क्या होते हैं? स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपकी इमोशन कंट्रोल, हर चीज़ होती है, डिपेंड करते हैं आपके ट्रेड के ऊपर। ठीक है, अगर आप इसके अलावा लाइक गैम्बलिंग ट्रेड करते हो तो आपका अकाउंट भी वॉश होगा। ठीक है, आपका सारा साइकोलॉजी भी ख़राब होगा, हर चीज़ ख़राब होगा। ठीक है, तो आज जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने उस चीज़ को कॉन्सेप्ट के साथ देखना है। ठीक है, गौर करनी है उसके ऊपर, आपने डेमोट्रेट करनी है, प्रैक्टिस करनी है, देन आप लोगों ने आगे जाना है। मार्केट कभी कभार ख़राब भी हो जाता है। ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ होती है कि वो कभी भी ख़राब नहीं होता। आप एक जगह से प्रॉफिट ले ले, दूसरी जगह से प्रॉफिट ले ले, लॉस हो जाए स्टॉप कर दे। ठीक है, यही चीज़ होती है स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। ठीक है, आपने अपना कॉन्सेप्ट खुद रखना है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे लॉस का टारगेट क्या है। ठीक है, हर चीज़ आपने मेंटेन करनी है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। ये एक स्मॉल वी पैटर्न है। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना कि वी पैटर्न काम नहीं करता, कैसे करता है? ठीक है, तो आज मैं बताऊँगा एक स्मॉल वी पैटर्न। ठीक है, एक स्मॉल वी पैटर्न कैसे काम करते हैं, तो हम ले लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं ले लेता हूँ, ये हो गया। तो अब मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कि हमने यहाँ से कैसे ट्रेड करनी है, स्मॉल वी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, वेट करें। तो ये मैं रख देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के जो वी पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे एक स्मॉल वी पैटर्न है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, और अब ऊपर की तरफ चला गया। जैसे मार्केट ग्रीन कैंडल आके SNR लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। ठीक है, आपने देखना है जैसे ब्रेकआउट कर दे और एक ग्रीन कैंडल बनाए, एक ग्रीन कैंडल बनाए, देन आपने क्या करना है? पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। ठीक है, क्या करनी है? एक स्मॉल वी पैटर्न देखना है, उसके ऊपर SNR लेवल ड्रॉ करनी है, और एक ग्रीन कैंडल आया उसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट देने के बाद, ठीक है, तो ज़रा वेट करें। हाँ, ब्रेकआउट देने के बाद आपने क्या करना है? आपने एक कैंडल का वेट करना है, और वो भी बनना चाहिए ग्रीन। देन आपने क्या करना है? पुट डायरेक्शन के लिए आपने ट्रेड ले लेनी है। ये आपका हो जाएगा श्योर शॉट। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहे हैं। मार्केट जितना चालाक हो चुका है, ठीक है, उतना आप लोगों ने उससे ज़्यादा चालाक रहना है, क्योंकि मार्केट जो चीज़ फॉलो करता है, ठीक है, उस चीज़ को लेके बहुत से लोग क्या करता है, जब ब्रेकआउट देते वो डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते। ठीक है, नहीं,
ये एक अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। मार्केट के अंदर एक अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आपका माइंड कंसेप्ट में ये नॉलेज आ गया है तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई प्रॉफिट से नहीं रोक सकता। 99.9% ये श्योर शॉट रहेगा। बहुत माइनर एमटीजी इसमें वर्क करेगा, बाकी 99.9% मैं कहता हूँ आपको कोई प्रॉफिट से नहीं रोक सकता। मार्केट में आपको 10 मिनट्स में मिल गया शॉर्ट, 30 मिनट्स में शॉर्ट मिल गया, ठीक है, तो आप आराम से। लेकिन एक मार्केट में जब आप शॉर्ट ले लेते हो तो फिर आप मार्केट चेंज किया करें। उसमें ये होगा कि मार्केट एक ही पैटर्न के ऊपर जो है ना वो फॉलो नहीं करता कि मीन एक ही पैटर्न को साथ लेके चलता है। एक ही पैटर्न अगर इस तरह हो तो फिर हर बंदा जो है ना एक ही पैटर्न को यूज़ करेगा। नहीं, मार्केट राउंड अबाउट 40 पैटर्न्स, जो जो बहुत से पैटर्न्स मैंने सिखाए भी है, ठीक है, 40 पैटर्न्स राउंड अबाउट जो है ना मार्केट उसके साथ चलता रहता है, ठीक है। एक ट्रेंड के अंदर वन टाइम आप शॉर्ट ले बेहतर रहेगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको लॉस कभी भी नहीं हो सकता, ना मार्केट आपको चूना दे सकता है। मार्केट लाइक अ गिरगिट, ठीक है, मार्केट हर वे पे अपना रंग चेंज करता है। तो आप लोगों ने भी उसी तरह ट्रेड करनी है। ऐसे नहीं करना कि आप लोगों ने एक ही ट्रेंड के अंदर आप यही सोचते हो कि हर भी पैटर्न जो है ना वो इस तरह करेगा। नहीं, मार्केट कोई और पैटर्न भी बना सकता है, ठीक है। मार्केट कभी कभार अप डाउन हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि आपका स्ट्रेटजी जो है ना वो ऑलवेज़ वर्क नहीं करता, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ 99.9% एक वी पैटर्न, ठीक है, कैंडल आके ब्रेकआउट कर दिया इस एनआर लेवल को, एक कैंडल वेट करना है और वो बनना चाहिए ग्रीन, ठीक है। देन आपने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ये आपका हो जाएगा श्योर शॉर्ट पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है ना अपोजिट पैटर्न कैसे बनेगा, ठीक है, अपोजिट कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अवॉइडेशन का मैंने बताया नहीं, ठीक है। अवॉइडेशन इसमें ये है कि ज़्यादा लॉन्ग कैंडल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट देने के चाहे विक से हो चाहे बॉडी के साथ, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल ग्रीन आना चाहिए। ग्रीन आने के बाद आप देन फुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लोगे, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग कैंडल, डोजी कैंडल्स, ठीक है, ब्रेकआउट होना चाहिए। उसके बाद एक कैंडल ग्रीन आना चाहिए, ठीक है। देन आपने फुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, ये होगा श्योर शॉट। मार्केट जितना भी तेज़ हो जाए, ठीक है, इस पैटर्न को अवॉइड नहीं कर सकेगा, ठीक है, अगर आप उसकी हर चीज़ को फॉलो करें, हर चीज़ को देखें, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 99.9% आपका श्योर शॉट रहेगा। स्मॉल वी पैटर्न, ठीक है, स्मॉल वी पैटर्न। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी कैंडल 2-3 होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। एक जिस तरह मैंने ये पैटर्न ड्रॉ किया है ना स्मॉल वी पैटर्न, इसी तरह स्मॉल वी पैटर्न देखना है। इसका अपोजिट पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। इसका अपोजिट पैटर्न कुछ लोग कंसेप्ट ये होगा कि हम उसमें कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, नहीं, ठीक है। उसका अपोजिट पैटर्न भी सेम इसी तरह सेम डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, ये एसएनआर लेवल अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। ये ड्रॉ हो जाए तो फिर मैं अपोजिट पैटर्न भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मार्केट में हर चीज़ फॉलो होता है, बस हम सिर्फ ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं। ब्लाइंडली ट्रेड की वजह से जो है ना लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर आप हर चीज़ को मैनेज करोगे, जहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मार्केट बैड है तो स्टॉप कर दे, ठीक है। कोई और करेंसी में पेयर में चेक करें या उसी दिन स्टॉप करें, ट्रेड ना करें मनी मैनेजमेंट के साथ। अब यहाँ पे देखें, ये भी एक छोटा वी पैटर्न है। अब पीछे मैंने एक लेवल के ऊपर रख दिया है, ठीक है, एक स्मॉल वी पैटर्न है। मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, नीचे की तरफ आके ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ब्रेकआउट दे दिया, हमने क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है। वो कौन से कैंडल का? ग्रीन का। ग्रीन का आना लाजमी होना चाहिए, ठीक है, वेट करें। देन हमने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है। ये आपका हो जाएगा श्योर शॉट। नेक्स्ट कैंडल कौन सा वेट करना है? ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कैंडल का हमने वेट करना है और हमने देन क्या करना है, पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है। ये हमारा हो जाएगा श्योर शॉट। उसमें हम वी पैटर्न में हमने क्या किया था, एक कैंडल वेट किया था ग्रीन का और पुट डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया था। इसमें भी सेम है, इसमें भी मार्केट जैसे ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और क्या हो जाए, हमने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है,
ठीक है, सेम यही चीज़ है, सेम। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कुछ गलतियाँ ये भी होता है कि एक स्मॉल वी पैटर्न के ऊपर जो है ना ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन वो लॉस नहीं होता, ठीक है। वो और पैटर्न्स भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखते हो तो, लेकिन इसमें अवॉइडेशन ये बताया मैंने पहले कि छोटे कैंडल्स नहीं होना चाहिए, डोजीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग कैंडल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी अवॉइडेशन मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। ये जो 1 मिनट, ये वाला पैटर्न देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम मार्केट के अंदर दो कैंडल्स के दरमियान हमने एसएनआर लेवल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। जैसे मार्केट आके ब्रेकआउट दे दे, हम क्या करते हैं, कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। हम कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हैं, कंटिन्यू करते। तो यहाँ पे जो है ना, हमने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एक स्मॉल वी पैटर्न है, दूसरा एक डोजी बना था, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने ऑलरेडी डिस्कस। तो अब मैं एक दूसरा पैटर्न दिखाऊंगा, बिल्कुल स्मॉल पैटर्न, ठीक है, उससे बिल्कुल स्मॉल पैटर्न, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है, हमने दो दो कैंडल्स के दरमियान हमने एसएनआर लेवल ड्रॉ किया था, ठीक है। एसएनआर लेवल दो कैंडल्स के दरमियान ड्रॉ किया था, और जैसे मार्केट ब्रेकआउट करते देन हमने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है, ठीक है। उसमें और उसमें ये डिफरेंस है, इसमें एक डोजी था, ठीक है, और उसका कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस है, ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि आप लोगों ने ज़्यादा डोजीज कैंडल के ऊपर वो नहीं करना, या ज़्यादा लॉन्ग कैंडल। दूसरी बात ये, ट्रेंड के अंदर सिर्फ जस्ट वन टाइम आप लोगों ने यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि आप लोग एक ही ट्रेंड के अंदर बार बार यूज़ करें, तो आप लोगों का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। पेयर्स चेंज करना है, ठीक है। तो पेयर जब भी चेंज करोगे, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आपको एक न्यू शॉट मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्मॉल पैटर्न, ठीक है, ये एक स्मॉल वी पैटर्न है। यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि एसएनआर लेवल आप लोगों ने ड्रॉ करनी है, रेजिस्टेंस एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, ठीक है, एक वी पैटर्न था, हमने उसके ऊपर ड्रॉ कर दिया और एक कैंडल आया, उसको ब्रेकआउट कर दिया, एक कैंडल हमने वेट कर दिया, देन हमने क्या कर लिया, पोर्ट डायरेक्शन के लिए हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। यही चीज़ होती है कि आप कैसे मार्केट के अंदर से प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को मार्केट में पॉइंट आउट करना है, टारगेट रखना है, ठीक है। आप लोगों ने वेट करनी है। वेट का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप लोग ओवर ट्रेड करते हो तो मार्केट में आप लोगों का लॉस हो जाता है, ठीक है। जिस तरह आप लोग अप डाउन करते हो, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा लॉस होते हैं, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड करोगे तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप लोग मार्केट से 80%, 85% डेली प्रॉफिट निकालोगे, मार्केट में कोई बंदा नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे भी एक स्मॉल वी पैटर्न जो है ना फॉलो हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे एसएनआर लेवल, जिस जहाँ पे मेरे माउस का सर्कल है, ठीक है, एसएनआर लेवल देखिए, जैसे मार्केट ने कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है, ठीक है, देन एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड आप लोगों ने वेट किया है, ठीक है, बायर्स का, देन आपने उस डायरेक्शन में ट्रेड लगाए। तो यहाँ पे मुझे एक शॉट मिल रहा है, ठीक है, तो मैं वैसे रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा कंसेप्ट है, ये कैंडल इसके नीचे ही क्लोज होगा, ठीक है, लेकिन वैसे ट्रेड मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आप लोग वहाँ से, जब भी मैं कहता हूँ कि आप मार्केट में जितने टाइम रहा करें, ठीक है, और आराम से कुछ ना कुछ ट्रेड, यहाँ पे मैं मल्टी ट्रेड और भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए मल्टी ट्रेड पुट कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं, लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, वो साथ साथ चलेगा, ठीक है। लॉस हो गया तो फिर भी मैं रिकवर कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा कॉन्सेप्ट है कि ये कैंडल ब्रेकआउट करेगा और फिर नीचे ही क्लोज होगा, एक स्मॉल कैंडल बनेगा, एक स्मॉल बॉडी वाला, ज़्यादा ना लॉन्ग ना शॉर्ट, ठीक है। बाकी एक रैंडमली ट्रेड लिया है मैंने। बाकी देखते हैं, जहाँ तक मैंने प्रेडिक्शन देखा है, जो चीज़ मैंने देखी है, ठीक है, जो चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने लर्निंग करनी, एक्सपीरियंस लेनी है, देन आप लोग प्रॉफिट लोगे, ठीक है। तो ये ट्रेड चल रहा है, 3-2-1 हो गया श्योर शॉट, ठीक है। ये वैसे मैंने एक रैंडमली ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे था, मार्जिन ट्रेड था, लेकिन जहाँ तक मेरा सोच था कि ये इसको ब्रेकआउट करेगा, देन नीचे क्लोज होगा, और हो गया है कंफर्म। तो ऐसे श्योर शॉट और बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक भी है, ठीक है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप आके लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नल्स, लर्निंग सारा कुछ होते हैं, लेकिन मार्केट में आप लोगों ने लर्निंग करनी है, ठीक है। लर्निंग सबसे बेस्ट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप लर्निंग करोगे तो आपको
प्रॉफिट से और मार्केट से कोई बंदा नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका अपना लॉस का ग्रिप जो है ना वो तंग करे, कवर करे, ठीक है। तो आज का वीडियो भी लंबी हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले स्ट्रेटजी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।